अंकित और कीर्ति की शादी हुई होती है। अंकित वैसे तो कीर्ति से बहुत प्यार करता है, लेकिन शराब पीने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसे फिर कुछ भी याद नहीं रहता है कि उसने नशे में क्या किया है। एक दिन जब अंकित और कीर्ति दोनों एक दूसरे संग रोमांस कर रहे होते हैं, आओ ना गले लगाओ ना, लगी बुझा दो ना, हो जाने जा। मेरी जा मेरी जा मेरी जा, आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात नशीली, तू भी आकर ले नशा। मेरी जा मेरी जा मेरी जा। कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पर रोती हुई औरत होती है जिसका नाम नयनतारा होता है और वो पेट से होती है। अंकित की माँ चंदा और पापा राजेंद्र उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अरे तू कौन है और तू मेरे दरवाजे पर आकर ही अपनी आँखों का नल क्यों ओवरफ्लो कर रही है? बोलेगी भी? कोई मर गया है क्या तेरा? अंकित को बुलाइए अभी के अभी। लेकिन क्यों? और इतनी रात का है, अंकित और कीर्ति बहुरिया तो सो रहे होंगे। तभी उन लोगों को अंकित और कीर्ति के हंसने की आवाज सुनाई देती है और चंदा अंकित और कीर्ति की सुहागरात पर ग्रहण लगाते हुए उन्हें बाहर बुलाती है। क्या हुआ माँ जी? दिन भर तो आप मेरे कंधे पर बेताल बनकर घूमती रहती हो, अब रात में तो चैन से अपने पति के साथ सोने दिया करो। अरे तू चुप कर। अंकित बेटा, ये लड़की कौन है? तू इसे जानता है क्या? ये लड़की? नहीं माँ, मैं इसे नहीं जानता। झूठ मत बोलो अंकित, तुम मेरी कोख में पल रहे बच्चे के बाप बनने वाले हो। ये सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रही है ये औरत? बोलो अंकित। कीर्ति बेबी, तुम्हारी कसम, मैं नहीं जानता क्या सच है क्या झूठ। कीर्ति दीदी, अंकित ने नशे की हालत में मेरे साथ रोमांस किया, जिसका नतीजा मेरे पेट में है। ये नशे में था, इसलिए इसे कुछ याद नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ये नहीं हो सकता। अंकित, तू इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। एक मिनट चंदा, बहू चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। इस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। डीएनए टेस्ट करवाने के बाद यही पता चलता है कि बच्चा तो अंकित का ही है और अब नयनतारा अंकित से शादी करने को कहती है। अब तुम मेरे बच्चे के पिता हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना मैं खुद की जान दे दूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगी। सभी घबरा जाते हैं और कीर्ति का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है नयनतारा, मैं कराऊंगी तुम्हारी और मेरे पति की दूसरी शादी। कीर्ति बेबी, तुम क्या कर रही हो बेबी? नहीं रही मैं तुम्हारी बेबी। कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगे अंकित। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कीर्ति शादी की तैयारियां करती है और वो अपने पति अंकित की नयनतारा के साथ शादी करवा देती है और उसे छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। वही अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नयनतारा उसे लुभाने के लिए बिकनी पहनती है और उसे शराब पिलाकर अपनी ओर आकर्षित करती है। दुनिया की सारी टेंशन भूल जाओ बेबी, आओ मेरी बाहों में आओ। आओ ना बेबी, मेरे साथ चलो। यस बेबी। अंकित नयनतारा की कमर पर हाथ लगाता है और नयनतारा उसे अपने साथ बाथरूम में ले चलती है और दोनों एक साथ बाथटब में नहाते हैं। तभी अंकित ये देखकर हैरान हो जाता है कि नयनतारा का पेट अब अंदर जा चुका है। नयनतारा बेबी, तुम्हारा पेट ये छोटा कैसे हो गया? मोटा होना चाहिए था ना, तुम तो प्रेग्नेंट हो ना। ओफो, तुम भी ना, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है लगता है। रुको। नयनतारा अंकित की शराब में कोई दवाई मिलाती है और उसे पिलाती है, जिससे अंकित और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है। उस नशे की हालत में नयनतारा उससे कुछ पेपर्स पर जबरदस्ती साइन करवाती है
एक दिन जब कीर्ति अपनी सहेली के साथ एक शॉपिंग मॉल जाती है, तभी वो देखती है कि वहां पर नयनतारा कपड़े ट्राई कर रही होती है और उसका पेट बाहर नहीं निकला होता है। वो जब शॉपिंग कर लेती है तभी वॉशरूम जाकर पेट में तकिया लगा लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब नयनतारा प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही है, इसलिए उस दिन जो डीएनए रिपोर्ट थी वो काफी अजीब सी लग रही थी। अब तू गई नयनतारा की बच्ची। वो तकिया निकालकर सबको दिखाती है। देखिए, ये है इस 2 कौड़ी की नयनतारा की असलियत। गिरफ्तार कर लीजिए इस चोरनी को। ये देखिए, इसने तो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर भी मेरे अंकित का साइन ले लिया है, वो भी नशे की हालत में, क्योंकि अंकित का रियल साइन ऐसा नहीं है। इस फ्रॉड औरत को कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। पुलिस नयनतारा को गिरफ्तार करके ले जाती है और दोनों पति पत्नी और अंकित फिर से एक हो जाते हैं।